तो अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो या ट्रेडिंग जर्नी में हो, वो भी स्ट्रगलिंग फेस में हो, तो आपको कुछ चीज़ें समझना होगा कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, एक्चुअली कैसे काम करता है। तो वो जब तक हमें पता नहीं चलेगा, हम कितना भी चार्ट में देखें या चार्ट सीखने की कोशिश करें, कुछ भी हम सीखें, तो हम ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बड़े ट्रेडर को फॉलो करने से आपका माइंड में क्या असर होता है। ट्रेडिंग को हम दो पार्ट में भाग करते हैं, एक आपका टेक्निकल पार्ट है और एक साइकोलॉजिकल पार्ट है। टेक्निकल पार्ट आप बुक्स या ऑनलाइन जो भी उसमें से आप सीख सकते हो या डेली ट्रेड करके सीखते हो। लेकिन और दूसरा पार्ट है साइकोलॉजिकल पार्ट। साइकोलॉजिकल पार्ट ही ट्रेडिंग का 90% पार्ट है, साइकोलॉजिकल पार्ट। तो साइकोलॉजिकल पार्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। साइकोलॉजिकल पार्ट पे आपका बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आप माइंड से ही ट्रेड करोगे और साइकोलॉजिकल पार्ट आपका माइंड को ही कंट्रोल करता है। तो बड़े ट्रेडर को फॉलो करने से हमारे माइंड में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों असर पड़ता है। जो पॉजिटिव असर है वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, लेकिन जो नेगेटिव जो इम्पैक्ट होता है वो आपके लिए बहुत नुकसान कर सकता है, बड़ा नुकसान कर सकता है। या आपका जो जर्नी है, ट्रेडिंग का जर्नी जिसमें आप बहुत आगे पहुंच चुके हो, वो उस जर्नी को आपका खराब कर सकता है। जब भी आप किसी का लग्जरी लाइफ देखते हो या उनका बड़े बड़े प्रॉफिट देखते हो, तो आपका माइंड एक इन्फॉर्मेशन लेता है। वहाँ से माइंड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेता है, तो उस इन्फॉर्मेशन को माइंड प्रोसेस करता है और उसको उसका जैसा रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहता है। माइंड को आप कोई भी इन्फॉर्मेशन दे दो, वो उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उस टाइप का रिजल्ट लाने के लिए माइंड कोशिश करता है, और ये सबका माइंड करता है। लेकिन हमको ये चीज़ पता नहीं रहता है कि माइंड ऐसा करता है। और क्योंकि हम माइंड जो सोचता है या माइंड जो कर रहा है, हम सोचते हैं कि यही हमारा सोच है या यही हम ऐसे ही सोचते हैं या यही सही है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है। माइंड को रियलिटी और फेक, ये सब चीज़ माइंड को पता नहीं रहता है। माइंड को आप जो इन्फॉर्मेशन दोगे, उस इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड जो भी एक्शन होगा, माइंड वो प्रोड्यूस करता है। तो जब भी आप बड़े ट्रेडर का कोई बड़ा प्रॉफिट देखते हो, तो आपका माइंड में एक हमेशा इंप्रेशन बना रहेगा कि मुझे भी किसी दिन बड़ा प्रॉफिट करना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी ऐसा लाइफ करना है। तो आप क्या कर दोगे, अपना जो ट्रेडिंग का जर्नी है, जो थोड़ा स्ट्रगलिंग कर रहा हो या कुछ स्मूथली चल रहा है, तो उसमें स्पीड अप करेगा। किसी दिन आपका पास अच्छा कैपिटल रहेगा या कुछ भी रहेगा, तो वो जो आपने बड़े ट्रेडर का आपने स्क्रीनशॉट देखा था, तो उस दिन आपका कंट्रोल आप खो दोगे। माइंड एक्शन लेना स्टार्ट कर देगा कि भाई मुझे भी बड़ा प्रॉफिट करना है। तो इस तरीके से जिस प्रोसेस में आपने बढ़िया से आगे बढ़ रहे थे या आपका जो प्रोग्रेस धीरे धीरे हो रहा था, उसमें किसी दिन आप उस प्रोसेस के फॉलो करने के चक्कर में आप बड़ा लॉस कर दोगे। एक ट्रेडर के साथ ऐसा बहुत बार होता है कि आपने 3 दिन लगातार अच्छा खासा प्रॉफिट किया और चौथा दिन आपने बड़ा लॉस कर दिया, प्रॉफिट सारा चला गया और आपका कैपिटल से भी चला गया। ये भी यही कारण है, क्योंकि 3 दिन जब आप लगातार प्रॉफिट कर रहे हो, तो आपका माइंड ये समझ लेता है कि भाई मैं अभी ट्रेडर बन गया हूँ, मैं अभी बड़ा प्रॉफिट कर सकता हूँ। तो आप अपना जो लॉट साइज है, जो क्वांटिटी है, आप अचानक बढ़ा देते हो। ओवर कॉन्फिडेंस, जो ओवर कॉन्फिडेंस, ये भी माइंड खुद अपने से प्रोसेस कर लेता है कि भाई मैं 3 दिन से प्रॉफिट कर रहा हूँ या 1 हफ्ते से प्रॉफिट कर रहा हूँ या 15 दिन से प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो अब मैं बड़ा प्रॉफिट करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता है। जिस प्रोसेस को फॉलो करके आपने 3 दिन प्रॉफिट किया था या जिस प्रोसेस को फॉलो करके आपने 1 हफ्ता प्रॉफिट किया था, तो आपको तो उसी प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए था कि इसी प्रोसेस को फॉलो करके अगर मैं 15 दिन प्रॉफिट किया, तो आगे भी इसी प्रोसेस को फॉलो करता हूँ। लेकिन वही आपका माइंड में जो इंप्रेशंस बैठा रहता है, जो बड़े ट्रेडर का आपने प्रॉफिट देखा था, वो छोटे प्रॉफिट आपको तब अच्छा नहीं लगने लगता है। लेकिन आप उस टाइम ये भूल जाते हो कि मुझे ऐसे ही धीरे धीरे ग्रो करना है। इसीलिए जब भी स्ट्रगलिंग फेस होता है, तब आपका जो ये सिलसिला चलता रहेगा कि 4 दिन प्रॉफिट, 1 दिन बड़ा लॉस, 1 हफ्ता प्रॉफिट, 1 दिन बड़ा लॉस, क्योंकि उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस का जो लेवल हाई रहेगा और उस कॉन्फिडेंस का लेवल आपका साइकोलॉजी को एक दायरे में रहने नहीं देगा। तो हर बार आप इसी जो साइकिल है, इस साइकिल एक लूप टाइप है, इसके अंदर से आप गुजरोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो भी बड़ा ट्रेडर है, उनका स्ट्रगल या उनका जर्नी आपने नहीं देखा है, लेकिन आप उनका जो रिजल्ट है वो देख के इंस्पायर हो रहे हो या मोटिवेट हो रहे हो। उन्होंने भी ऐसा स्ट्रगल फेस के थ्रू गया और वहां से जाके सक्सेसफुल हुआ, लेकिन आपने वो स्ट्रगल उनका नहीं देखा। आपका उनका जो रिजल्ट है वो सिर्फ देख के आप उनके हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हो। जो आपका माइंड ये समझ नहीं पाता है कि भाई उनका भी एक स्ट्रगल फेस था और उस स्ट्रगल के थ्रू जाके उसने आज ये लेवल हासिल किया। लेकिन आपका माइंड वो एनालाइज नहीं करता है। आपका माइंड में जो फीडबैक आ रहा है कि भाई वो बड़ा ट्रेडर है, उसने इतना प्रॉफिट कर लिया, उसका ये लग्जरी लाइफ है, तो मुझे भी ऐसा ही करना है। तो आप अपना स्ट्रगल भूल जाते हैं, जबकि आपको अपना स्ट्रगल याद रखना चाहिए और उस स्ट्रगल में आपको धीरे धीरे करके ग्रो करना चाहिए। एक लेवल तक जब आप आओगे, जब आप एक बढ़िया प्रॉफिट अमाउंट बनाओगे, फिर उस प्रॉफिट से आप रिस्क लेके धीरे धीरे आप ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन जब भी आप किसी के साथ कंपेयर करने लगोगे, कंपैरिजन करोगे, तब भी आपके सामने एक बड़ा प्रॉब्लम आएगा। आप हर बार बड़ा प्रॉफिट को लॉस में बदल दोगे
या एक हफ्ता 15 दिन का प्रॉफिट को आप लॉस में बदल दोगे। तो इसीलिए आपको दूसरों को देखने के बजाय खुद को देखो, खुद का पास्ट को देखो कि आपने किस तरह से स्ट्रगल किया। जब आपने 3 दिन प्रॉफिट किया था तो आपका माइंडसेट कैसा था, जब अचानक एक दिन बड़ा लॉस किया तो किस कारण आपका लॉस हुआ था, और वो 3 दिन का प्रॉफिट को अगर आप 15 दिन में कन्वर्ट कर देते तो अभी तक आप कहाँ बहुत आगे पहुंच जाते। तो इस टाइप का थिंकिंग प्रोसेस में आपको बदलाव लाना पड़ेगा। सिर्फ बड़ा ट्रेडर को देख के या उनसे मोटिवेट होके आप बड़ा ट्रेडर कभी बन नहीं सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।